दोस्तों वो तो सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है एक स्टेटमेंट में कि उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है रशिया से ऑयल खरीद। डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। नहीं तो आप खुद ही सोचकर देखिए दोस्तों, क्या कारण है कि स्पेन के प्रधानमंत्री तक अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्पेन अमेरिका का एलाय है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अमेरिका को परमिशन नहीं दे रहा अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने की। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, मॉरल ग्राउंड मेंटेन करते रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं हो रही यहाँ पर बेसिक स्पाइन दिखाने की। सो इस गल का जवाब देना चाहिए मोदी साहब नूं कि आप विश्व गुरु बनना सी ते विश्व चेले क्यों बनना। अभी तक जो बात करी दोस्तों वो फॉरेन पॉलिसी की थी। शायद आपको लग रहा हो कि ये सब दूर की बातें हैं, लेकिन अब जो बात है वो आपके जेब पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि ये बात है ऑयल की। रशिया इंडिया का सबसे पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट रोक दिया और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद मिडिल ईस्ट से भी ऑयल इंपोर्ट हेविली इंपैक्ट होगा। मिडिल ईस्ट से इंडिया अपनी जरूरत के लिए 55% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी दोनों तरफ से सप्लाई बंद हो चुकी है। ऊपर से इंडिया के पास चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व है। टुगेदर एंड आवर प्रोडक्ट्स इट कम्स टू 74 डेज। लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि 25 दिनों का ऑयल रिजर्व है। पता नहीं कौन सी बात यहाँ सच है। और अभी जो हुआ दोस्तों वो तो सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है एक स्टेटमेंट में कि उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है रशिया से ऑयल खरीदने की 30 दिन के लिए। The Indians had been very good actors. We had asked them to stop buying sanctioned Russian oil this fall. They did. They were going to substitute it with U.S. oil. But to ease the temporary gap of oil around the world, we have given them permission to accept the Russian oil. We may unsanction other Russian oil. You know, सोचकर देखो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक सॉवरन इंडिपेंडेंट कंट्री को किसी देश से ऑयल खरीदने के लिए एक तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि एक शॉर्ट टर्म मेजर है और वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसके बाद इंडिया अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना शुरू करेगा। मतलब ये किस लेवल की बेइज्जती है। एक बार फिर से सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के हाथों कठपुतली बन गए हैं? राहुल गांधी ने ये चीज पिछले महीने ही पार्लियामेंट में कह दी थी। Now the United States will decide who we buy oil from. They will decide. Our Prime Minister will not decide. इस सब का असर अभी से ही आपकी जेब पर दिखने लग गया है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए से बढ़ा दिया गया है। अब वॉर पर वापस आए तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि खामेनी को मारने के बाद ईरान में सिविल रेवोल्यूशन होगी और लोग इस्लामिक सरकार को ओवरथ्रो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इस्लामिक रजीम अभी भी कंट्रोल में है और अगला सुप्रीम लीडर चुनने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच अमेरिका एक और खतरनाक गेम खेल रहा है। इस्लामिक रजीम को ओवरथ्रो करने के लिए ट्रंप सरकार और सीआईए ईरान के रेबेल कर्डिश ग्रुप से बात कर रहे हैं। प्लान ये है कि इन ग्रुप्स को हथियार दिए जाएंगे ताकि अपराइजिंग करके सत्ता पलट कर सके। ये एग्जैक्टली वही प्लेबुक है जो सीआईए ने इराक और सीरिया में यूज करी थी और जिसका नुकसान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा। अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग संगठनों को हथियार दे दो अपने एजेंडा के लिए, लेकिन बाद में वही ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और सिविल वॉर शुरू हो जाए। ऐसी सिचुएशन में अक्सर नए आतंकवादी संगठन जन्म लेते हैं। इसी कारण से इराक और सीरिया में आईसिस देखने को मिली थी और अब अगर ऐसा ईरान में भी हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी तक इस वॉर में खत्म होने का कोई साइन नहीं दिख रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर देश ने किसी और देश में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की है तो बर्बादी के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इस बर्बादी की कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं, चाहे वो ईरान के लोग हो, इजराइल के हो, यूएई, कतर, बहरीन के हो, इंडिया के हो या फिर अमेरिका के भी क्यों ना हो। अमेरिका में हाल ही में एक सेनेट हियरिंग में एक मिलिट्री वेटरन ने साफ आवाज उठाई और कहा कि इजराइल के हाथों बिकना बंद करो, इजराइल की लड़ाइयां लड़नी बंद करो, लेकिन उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया गया। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एआई मास्टर क्लास को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या इस क्यूआर कोड में मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है दोस्तों इंडिया का ये फॉरेन पॉलिसी क्रैश अचानक से हो गया